एनसीआर में शामिल प्रदेश के 27.50 लाख वाहन चलन अवधि से हुए बाहर। पानीपत, रोहतक, भिवानी आदि जिलों के एनसीआर में शामिल होने का अधिक नुकसान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पड़ने वाले हरियाणा के 14 जिलों में 27,50,000 वाहन ऐसे हैं जो अपनी चलन की अवधि पूरी कर चुके हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद व सोनीपत में करीब 70% वाहन चलन से बाहर हो चुके हैं। एनसीआर में पड़ने वाले हरियाणा के बाकी 11 जिलों में 30% वाहन ऐसे हैं जो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वाहन मालिक फिर भी उनका संचालन कर रहे हैं। ऐसे वाहनों को न केवल एनसीआर के विभिन्न जिलों में संचालित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक भी घुमाया जा रहा है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की नज़र में ये वाहन एनसीआर में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण बन रहे हैं। 1 नवंबर से इन वाहनों को ईंधन नहीं दिए जाने के आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य सरकार को दिए हैं। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर का दायरा घटाने के लिए हरियाणा सरकार कई बार केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा उठा चुकी है, लेकिन अभी तक राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है। हरियाणा के 14 जिलों को एनसीआर में होने का फायदा कम और नुकसान अधिक हुआ है। एनसीआर के लिए जब भी कोई आदेश लागू होते हैं तो उससे हरियाणा के उन जिले के लोगों पर भी असर पड़ता है जो वास्तव में एनसीआर की परिधि से काफी दूर होते हैं। हरियाणा सरकार का मानना है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, पलवल, झज्जर और नूंह तक एनसीआर के दायरे में शामिल किए जाना ठीक है, लेकिन पानीपत, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, नारनौल जिलों को एनसीआर में शामिल होने का अधिक नुकसान हुआ है। हरियाणा सरकार ने जुलाई 2022 में करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, भिवानी तथा रोहतक जिले की महम व पानीपत जिले की मतलौड़ा व पानीपत तहसीलों को एनसीआर के दायरे से बाहर करने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। अगर इस प्रस्ताव को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी मिलती है तो हरियाणा में एनसीआर का दायरा 1148 वर्ग किलोमीटर कम हो जाएगा। अभी तक हरियाणा का एनसीआर में आने वाला क्षेत्र 25,327 वर्ग किलोमीटर है। जिन जिलों को हरियाणा सरकार एनसीआर के दायरे से बाहर निकालने की मांग कर रही है, उन्हें साल 2018 में एनसीआर में शामिल किया गया था, लेकिन एनसीआर की पाबंदियों व सख्त नियमों ने सरकार को एनसीआर के जिलों की संख्या घटाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करने के लिए मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, दिल्ली सरकार और केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग के जितने भी फैसले एनसीआर के लिए जारी होते हैं, उनके अनुपालन की चपेट में हरियाणा के वे जिले भी आ जाते हैं जिनका इन फैसलों से कोई संबंध नहीं होता। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हाल ही में एक आदेश जारी कर दिल्ली एनसीआर में डीजल वाली गाड़ियों के लिए 10 साल और पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए 15 साल तक समय तय किया है। इस उम्र से अधिक वाले वाहनों का प्रचालन बंद किया जा चुका है ताकि प्रदूषण से राहत मिल सके।